हेलो नमस्ते और दे गाइस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि जो वैकेंसीज हैं आपकी पंजाब हरियाणा कोर्ट के अंदर, जो हरियाणा कोर्ट के वो अनाउंस हो चुकी है। बम्पर वैकेंसी आई। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखो जो बच्चे लर्न श्योर को फॉलो करते थे ऑलरेडी नो दैट मैंने बताया था सबसे पहले चंडीगढ़ या पंजाब की वैकेंसी अनाउंस होती है। तो पहले इस बार चंडीगढ़, पहले पंजाब की आई थी 749, उसके बाद आपकी चंडीगढ़ की आई 12, इसके बाद अब आ गई है बम्पर वैकेंसी हरियाणा के अंदर। दी गाइस, जो भी मेरे हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं और जो भी हरियाणा का कैंडिडेट है इसकी तैयारी कर रहा है और जेन्युइनली लगना चाहता है, उसके लिए इससे बड़ा ऑफर कोई भी नहीं हो सकता। इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती आप लोगों के लिए। बम्पर वैकेंसी 390 सीटें, जो कि बहुत ज़्यादा सीटें देखिए, बहुत कम आती थी। अगर आप पिछले कंपेयर करेंगे तो बहुत कम, क्योंकि कोविड रहा पीछे, तो इकट्ठी है वो इकट्ठी करके इन्होंने 390 सीट दी है। इसकी प्रिपरेशन पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ सब कुछ कराई जाएगी आपको लर्न श्योर के प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आएगा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं जनरली बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट इस बार मैं कह रहा हूँ जो बच्चा जेन्युइनली लगना चाहता है कोर्ट के लिए और हरियाणा कोर्ट में लगना है, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। और आपके लिए सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन जो आपका प्लेटफॉर्म है वो भी आपके सामने ही है। तो बात करते हैं सारे के सारे डिटेल एनालिसिस कर। देखिए सबसे पहले आप कब से भर सकते हैं? 15 तारीख से भर सकते हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है। आज आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट इसकी 30, मतलब आपके पास 15 दिन है। ठीक है गाइस, सारा एनालिसिस कर दूंगा, हर चीज़ बता दूंगा इसके बारे में। देखिए नंबर ऑफ सीटें हैं 390, जिसमें से जनरल की 190। देखिए गाइस, अभी आपने दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसी सुनी होगी, उसमें टोटल आप ये मान के चलो मतलब 150 के अराउंड सीटें थी, 160-170, बहुत ही कम सीटें। और वो पूरी हर किसी की थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी 198 तो जनरल की सीट्स है। कैटेगरी वाइज SC ST की 66 है, हरियाणा के अंदर ST वैसे कम है, होते नहीं है, तो SC की 66 है, BCA की 45, BCB की है 27, जो हरियाणा जनरल की PHC वाले उनकी 5, और एक्स रेशो में डिवाइड किया गया, जनरल की 21, SC ST की 6, BCA की 12 और BCB की 10। तो सीट तो बम्पर है। देखिए इससे ज़्यादा सीटें मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं 250 की मान के चल रहा था, 300 की मान के चल रहा था, बट इन्होंने बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन दे दी, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर एवरीबडी। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं आपके लिए क्या क्या चीज़ें। देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता चीज़ों पे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज जनरल की, जो एज है 18 साल है और मैक्सिमम 42। देखिए इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकती। अगर आप दिल्ली हाईकोर्ट की तैयारी करते हैं तो 27 मांगते हैं उसके अंदर, और अगर आप तैयारी करते हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उसके अंदर भी 27 मांगते हैं, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जो आपने भरे थे JCA की उसमें 30, लेकिन जो जनरल की है उसके अंदर आपकी 42 एज है, विच इज़ बहुत ज़्यादा है। हर बच्चा आराम से तैयारी कर सकता है जो भी करना चाह रहा है। SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, वही 5 साल बढ़ जाएगा सारा, आप बढ़ देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। ये हो गया। इसके अलावा देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप लोग क्वालिफिकेशन, बस आपको ग्रेजुएशन चाहिए, यू नीड जस्ट ग्रेजुएट। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको लिखा है यहाँ पे, और वो भी 30 अक्टूबर से पहले होनी चाहिए, इस महीने के एंड से पहले आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है लास्ट डेट ऑफ रिसीवमेंट ऑफ एप्लीकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन तो ये पढ़ लेना। देखो पे एंड अलाउंस की बात की, मैं पूरी वीडियो लेके आ जाऊँगा, इसकी बात कल ही लेके आऊँगा वीडियो कंप्लीट। मैं आपको एक्चुअल सैलरी भी दिखा दूंगा, कितनी सैलरी है बच्चों की जो अभी पिछली वैकेंसीज में लगे, उनके कितने ग्रेड पे से स्टार्ट हुआ, तो आज कितनी सैलरी है, कितना हाइक होगा हर साल, कितनी सैलरी बढ़ेगी, सारी एनालिसिस मैं कर दूंगा आपकी इस वीडियो के अंदर। अगली जो वीडियो आएगी मेरी इसमें बात की जाए नेशनैलिटी, देखिए वो सब चीज़ें जो होती है पूरी की पूरी वही है। फॉर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ है उनके लिए बताया गया है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। फीस सबसे इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। देखो सबसे पहले बात की जाए फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं होगी। जनरल की टोटल फीस है 825 रुपीज़। फीस कोर्ट के एग्जाम की ज़्यादा ही होती है, आप किसी भी कोर्ट की देख लेना, हमेशा कोर्ट के फीस हमेशा ज़्यादा होती है। तो जनरल की सीटें हैं, जो फीस है वो 825 है। इसके अलावा ST SC जो कैटेगरी रिजर्व्ड है उनके लिए आपकी 525। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा फीमेल के लिए बिल्कुल रिलैक्सेशन देते हैं लोग, तो फीमेल की जो जनरल है उनके लिए फीस है 625 रुपीज़ है, और जो रिजर्व्ड फीमेल है उनकी है 525। ऑलरेडी उसमें रिजर्व में रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो मतलब फीमेल जो जनरल है उनकी फीस होंगी आप लोगों की 625। रिजर्व का तो ऑब्वियसली पता है आपको, विमेन को उसी के अंदर आ जाएगी कैटेगरी। ठीक है, बात करते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन पढ़ने की हमारी जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका जल्दी। इसके अलावा पेपर का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका जो एग्जाम का सेंटर है ना, इस बार क्या हो रहा है, देखो अगर आप लास्ट टाइम मैं बताऊँ आपको, लास्ट टाइम जब भी चंडीगढ़ कोर्ट का एग्जाम होता था, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का एग्जाम होता था, तो हमेशा एग्जाम ना मोस्टली चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास की सिटीज़ में होता था। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या किया गया, जो चंडीगढ़ कोर्ट में जो 12 सीटें हैं उनकी जो सीटों की जो
एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन आपके एनसीआर में भी हो रहे हैं, फरीदाबाद में भी हो रहा है और आपका नोएडा आसपास हो रहे हैं, मतलब दिल्ली एनसीआर में आपको एग्जाम मिल सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो आपको स्पेशली एग्जाम भरने के बाद चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है जो बच्चा दिल्ली का है। तो मतलब एक एडवांटेज ये है कि आपका जो नियरेस्ट आपको दिल्ली एनसीआर में एग्जाम का सेंटर मिल जाएगा, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता दी, देखो इसमें लिखा है ना नवंबर दिसंबर, अक्टूबर चल रहा है आप लोगों का, आप ये मान के चलो दिसंबर से पहले ही एग्जाम नवंबर में पूरी गारंटी है कि नवंबर के मिड में 15 नवंबर से लगाकर आप ये चलो 5 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ और 100% इससे पहले ही होगा, बाद में नहीं होगा। दिसंबर में एग्जाम कोई नहीं रोक सकता होने से, इसका दिसंबर में इसका एग्जाम है आप लोगों का। तो आपके पास कितने टाइम बचा हुआ, आपके पास 15 दिन है अक्टूबर के, इसके बाद नवंबर आपके पास, इसके 15 दिन भी हो सकते हैं, इसके 30 डेज भी हो सकते हैं। तो टोटल आप लोगों के पास सिर्फ 1 मंथ ही है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बच्चों। एग्जाम बहुत जल्दी आ रहे हैं, अगर आपने पैटर्न फॉलो कर रहे, अगर आपने देखा हो तो पंजाब का भी बहुत जल्दी आ गया था, पंजाब के बाद आपका चंडीगढ़ का बहुत ही जल्दी आ गया था, इसका भी उससे भी जल्दी आएगा एग्जाम, ये मेरी श्योरिटी है, जल्दी आएगा, मैं आपको अश्योर कर देता हूँ। तो तैयारी करनी, बूस्ट कर लीजिए, 1 महीना भी मैं स्ट्रेटेजी के लिए भी वीडियो लेके आऊँगा इसके बाद। एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर एग्जाम पैटर्न की बात की, देखो एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न क्योंकि यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। देखो सबसे पहले है जनरल नॉलेज 50 मार्क्स की, ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन आएंगे, आप इजीली टिक कर पाएंगे। देखिए वी हैव ऑलरेडी डिकोडेड द एग्जाम, हम ऑलरेडी एग्जाम को डिकोड कर चुके हैं, मतलब पूरे एग्जाम के पिछले 10 साल के जितने भी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के, चंडीगढ़ कोर्ट के, चाहे पंजाब कोर्ट के, चाहे हरियाणा कोर्ट के जितने भी एग्जाम हुए हमने सारे डिकोड कर लिए हैं और उसी पे बेस्ड हमने पूरे के पूरे मॉक टेस्ट बना दिए हैं आप लोगों के लिए, उसी पे बेस्ड आपकी पूरी क्लास को तैयार किया जाएगी। तो आपके लिए देखिए बिल्कुल गोल्डन चांस है, पूरा का पूरा पेपर डिकोड कर दिएगा। देखिए मैं कुछ आपके लिए डेमो लेके आऊँगा मॉक टेस्ट के, फ्री होंगे बच्चों के लिए वो 2 से 3, आप उसको देख लेना। आप उस 3 मॉक टेस्ट जब मेरे से पढ़ेंगे यूट्यूब पर, उसी से आपकी जो नॉलेज है ना, यू विल बी अमेज्ड एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी द ग्रोथ ऑफ नॉलेज इन यू। उन 3 मॉक टेस्ट से ही आपके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन हो जाएगी, यू विल बी हैप्पी एंड प्राउड कि आपने टाइम इन्वेस्ट किया सही प्लेटफॉर्म पर आके, ठीक है। उसके बाद करी जाए इंग्लिश सेक्शन की, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑप्शन होंगे लेकिन 30 का आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव के अंदर क्या होगा, आपका 10 का होगा एसे, ठीक है इसके अलावा 5 का लेटर, 5 का प्रेसी, 20 हो गए और 10 का ट्रांसलेशन। तो मतलब ट्रांसलेशन, एसे, लेटर, प्रेसी होंगे। अब ये बहुत ही इजी है, अब मैं इसको भी हमने डिकोड कर लिया, हम इसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे पूरे एग्जाम में। तो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ना, जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, वो है 33% इन ईच सब्जेक्ट बट नो कैंडिडेट शैल बी हैव। देखो आपको टोटल तो 40 नंबर लेने ही लेने हैं, ये कंफर्म हो गया 40%। दूसरा आपको इसके अंदर 33% और इसके अंदर 30, मतलब 50 में से यहाँ पे आपको 5 दिए 15 ही लगा लो आप ये मान को 20-20 लेके चलने हैं आपको, दोनों में 20-20 मान के चलो आप ज़्यादा मान के चलेंगे ताकि अच्छा से अचीव हो जाए। 20-20 आपको स्कोर लेना, टोटल बात ये है, लेकिन हर सब्जेक्ट में 17-18 तो लेने ही लेने हैं, ये ऐसा बोल रहा है इसके अंदर। तो आपको स्कोर ईच सब्जेक्ट 33% करना और 40% टोटली करना है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो जरा, ये सब में आगे चल के 1 वो आपको पता है 0.25 की नेगेटिव होती है, आपका गलत हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। इंग्लिश कंपोजिशन सब्जेक्टिव विल बी चेक ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी सिक्योर 33 ऑफ ईच। देखो क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपने 20 ऊपर क्वेश्चन करे आपके इंग्लिश के और 50 की करी आपने किस चीज़ की, आपने 50 करी आपने जीके। तो अगर आपके यहाँ पर मान लो 10 नंबर आगे जीके में, तो आप फेल हो गए, तो वो आपके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आपको पता है इस चीज़ का कि 33% दोनों में लेने हैं। तो यहाँ पे आपको 33 से ज़्यादा लेने हैं कम से कम, तो जीके को हल्के में नहीं ले सकते हम, जीके में करना स्कोर। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है 20 जो है ना, पहले आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़े, सीधी सी बात। देखो तभी आपका इंग्लिश कंपोजिशन सब्जेक्टिव विल बी चेक ओनली ऑफ दोज जो 33% ले लेंगे जीके के अंदर। पहले ही मैं बता देता हूँ, क्लियर चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे आप ध्यान नहीं दोगे, आपको जीके सेक्शन के अंदर 20 का टारगेट मान के चलो मिनिमम रखना है, तभी आपका होगा, क्योंकि 33% आपको स्कोर करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। वहां जैसे ही आपके 18, 19, 20 बनते हैं, उसके तुरंत बाद फिर वो इंग्लिश सेक्शन को चेक करेंगे और इंग्लिश सेक्शन के बाद फिर वो आपका 33% चेक करेंगे। समझ रहे इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं आगे चीज़ें क्या है आपका। Thereafter, out of total candidates who qualify the computer-based test, the number of candidates are decided। देखो उनको बुलाया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे। आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर का, वो आपको उसके लिए मैं भी बता दूंगा कैसे क्या करना, वो भी हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है जो कि होगा आपका 10 नंबर का। लेकिन आपको उसमें क्या कराएगा, देखो उसमें लिखा गया है जो कि स्प्रेडशीट होगा, इसको पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे बाद में। लेकिन आपको क्या करना है, 4 और मोर मार्क्स, आपको 4 या 4 से ज़्यादा लेने पड़ेंगे और आपकी 30 की टाइपिंग काउंट की जाएगी वहाँ पे, 30 वर्ड पर मिनट, जो कि बहुत ही ईजी होती है। जो भी बच्चा टाइपिंग कर रहा है
वो आराम से कर पाएगा। जिस बच्चे को टाइपिंग नहीं आती है और उसको लग रहा है कि हम आज टाइपिंग स्टार्ट कर दें, तो क्या हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं? देखिए गाइस, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। जिस बच्चे की बिल्कुल टाइपिंग जीरो है उसको 30 पे आने पर लग जाएगा कम से कम 3 महीने, अगर वो 1 महीना करता है। तो आप इसको डिवाइड कर लो, मैं पूरा डिटेल एनालिसिस कर चुका हूँ, ठीक है। ये स्पीड सब हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर का, वो उसमें आपको क्वालिफाइंग है, लेकिन उसमें आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा। आपके 4 आगे आप क्वालिफाइंग है, पास हो जाएंगे, फिर बाकी चीज़ें चलती जाएंगी आपकी। मतलब क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग है। आपको टाइपिंग भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तो टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की, और आपको ये वाले करने 2 चीज़ें होगी आपकी। इसके आगे बात करते, देखो द नंबर ऑफ कैंडिडेट डिसाइड बाय ऑनरेबल, ये सब हमने डिसाइड कर लिया आप लोगों का। आंसर की सब कुछ आ जाता है वेबसाइट के ऊपर। अगर आप कोई डाउट करेंगे, आपको क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो आपको 25 पर क्वेश्चन देना पड़ेगा, जो कि वापस नहीं होगा पैसा। ये बाकी सारा फंडा है इनका चेक करने का। तो ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें इसके अलावा आपके लिए कोई क्वेश्चन बचता है तो आई वुड लव टू रिप्लाई। आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं सबको रिस्पॉन्ड करूँगा, हर बच्चे को मेरा रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा आपके पास, ठीक है गाइस। तो ये है, और एडवाइस ये है कि जल्दी से जल्दी भर देना इसको, और तैयारी के लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको एक्सपीरियंस करना है, वो बेशक सब्सक्राइब ना करे, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है इस वैकेंसीज के अंदर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100% सिलेक्शन आपका श्योर है। अगर आपको पता है तो जो पहली बार में होता है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लंच शोर के अंदर बच्चों को 20 से भी ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए है 150 सीटों में से। तो आप परसेंटेज क्वेरी कर सकते हैं कितनी बन रही है। इसके अलावा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमारे बहुत बच्चे लगे हैं लर्न शोर पे। तो लर्न शोर इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी कोर्ट एग्जाम। हरियाणा कोर्ट का आ चुका गाइज, बहुत रेगुलर रहूंगा इस चैनल पे, डेली वीडियोस आएंगी। इसी पे काम चल रहा था बहुत टाइम से। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं एक्टिव नहीं था, बिकॉज उस पर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था नहीं, बट इसका हमारे पास पूरी टीम के पास, सबके पास एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें हम कर चुके हैं इसकी, ठीक गाइज। बिल्कुल तैयारी कर लीजिए गाइज। थैंक यू सो मच।